जंगल में एक जालिम चील रहती थी। वह पक्षियों के बच्चों का नरम मांस खाती थी। उस चील के कारण जंगल में एक भी पक्षी का बच्चा नहीं बचा था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया एक अंडा दे देती है। रानो चिड़िया अपने अंडों से ही बातें कर रही थी। मेरे प्यारे अंडे, बेटा जब तुम इस दुनिया में आ जाओगे तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी, गाना सिखाऊंगी, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। तभी गौरी कवि वहाँ पर आ जाती है। गौरी कवि आकर रानो चिड़िया का हाल चाल पूछती है। रानो, कैसी हो तुम? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ कवि बहन, सब कुछ ठीक है, परंतु मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैंने सुना है आसपास वे शिकारी चील घूम रही है और वे अंडे और बच्चों को खा जाती है। बस यही सोच सोच कर मैं थोड़ी परेशान हूँ। हाँ हाँ रानो, तुमने बिल्कुल सही सुना है। सच में वह चील तो बहुत ज्यादा जालिम है। हमें सावधान रहना होगा। तुमने अपने घोंसले को अच्छी जगह बनाया है, लेकिन फिर भी तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। हाँ कवि बहन, मैं हमेशा से चौकन्ना रहती हूँ, परंतु अकेले मुझे ये सब संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अच्छा ठीक है रानो, अब मैं चलती हूँ। कालू जी मेरी राह देख रहे होंगे। वहीं आसमान में चील उड़ रही होती है। वह देखती है कि रानो चिड़िया ने अंडा दिया है, तो वह अपने दिल में ही सोचने लगती है। वाह वाह, ये अंडा कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लगता है रानो चिड़िया ने अंडा दिया है, परंतु वह रानो तो बहुत ज्यादा चालाक है। मुझे सावधानी से काम करना होगा। तभी वह चील रानो चिड़िया के घोंसले के पास चली जाती है और उसे पुकारने लगती है। रानो, ओ रानो, मैं तुम्हारा नया पड़ोसी हूँ। तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। जरा दरवाजा तो खोलो। रानो, ओ रानो। तभी रानो को उस पर शक होने लगता है। रानो मन ही मन में सोचती है, दोस्ती, वो भी तुम और मुझसे? तुम तो शिकारी हो। और रानो चील से कहती है, आप एक शिकारी हैं, आप क्यों मुझसे दोस्ती करना चाहेंगे? अरे नहीं नहीं, अब मैं शिकार नहीं करती। मैंने तो शिकार छोड़ दिया है। मैं अब पेड़ों पर रहकर सुकून की जिंदगी बिताना चाहती हूँ। रानो अपने मन में सोचने लगती है, मुझे तो इस चील पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। ऐसे ही वह चील भी कुछ देर तक दरवाजा बजाती रहती है और उसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। चील को जाता हुआ देख मिठू तोता फौरन वहाँ आता है और रानो चिड़िया के घर में चला जाता है। रानो बहन, मैं चील तुम्हारे दरवाजे पर था। मुझे तो तुम्हारे अंडों की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। तुम ठीक तो हो ना रानो? और तुम्हारा अंडा तो ठीक है ना? हाँ मिट्ठू भैया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, परंतु तोते भैया, मैं उस चील का मुकाबला कैसे करूँगी? जैसे ही मेरे अंडे से एक बच्चा बाहर आएगा, वह दुष्ट चील इसे खाने की कोशिश करेगा। मैं उससे कैसे लड़ूंगी मिट्ठू भैया? रानो, तुम चिंता मत करो। अंडे से बच्चा बाहर आते ही तुम अपने बच्चे को घोंसले के अंदर ही छुपाए रखना और जंगल में किसी भी पक्षी को अपने बच्चे के बारे में मत बताना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। एक दिन मिट्ठू तोता अंडे की देखभाल कर रहा था और मम्मा चिड़िया भोजन लेने घर से बाहर गई हुई थी। तभी उसके अंडे में से एक प्यारा सा बेटा बाहर आता है। मिट्ठू तोता उस बेटे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, परंतु वह उसे समझाते हुए कहता है, अरे अरे बेटा, तुम ज्यादा शोर मत करो। तुम्हारी मम्मा मीठे फल लेने गई हैं। वह जल्दी ही वापस आ जाएंगी और अगर तुमने ऐसा शोर करा तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है बेटा। तभी गौरी कवि चिड़िया के घर के सामने से गुजर रही होती है। गौरी कवि के कानों में चू चू की आवाज सुनाई देती है। तभी गौरी कवि चुपके से खिड़की में से झांक कर देखती है। ये बच्चा तो रानो चिड़िया का लगता है रानो चिड़िया के अंडे में से बच्चा बाहर आ गया है। वह दुष्ट मेरे बेटे को खा गई थी। छोटी चिड़िया, अब तेरी बारी है। अब ये तेरा बच्चा भी खाएगी। और फिर गौरी कवि जल्दी जल्दी अपने घर पर जाती है और घर जाने के बाद सारी बातें अपने पति कालू कौवे को बताने लगती है। गौरी, हम क्यों जाकर उस चील को सब कुछ बताएंगे? वो चील को खुद ही पता चल जाएगा। नहीं कालू जी, मैं उस छोटी चिड़िया की खुशी और नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप अभी जाएं और जाकर चील को सारी बात बता दें। और फिर कालू कौवा ठंड में उड़ते हुए पहाड़ों के ऊपर चला जाता है। घोंसले के पास एक चील बैठी हुई थी। कालू कौवा उसे बताता है,
मालिक, मुझे अभी पता चला है कि छोटी चिड़िया को एक बेटा हुआ है और उसने अपने बेटे को घोंसले में छुपा कर रखा हुआ है। क्या उस चील की इतनी हिम्मत? मैं आज रात को ही जाकर उसके घोंसले में घुस जाऊंगा और उसकी आंखों के सामने ही उसके बेटे का नरम नरम मांस खाऊंगा। वह दुष्ट चील और कालू कौवा आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी रास्ते से मम्मा चिड़िया भोजन लेकर गुजर रही होती है। रानो चिड़िया उन दोनों के बीच की सारी बातें सुन लेती है और वह डरती हुई उड़ते उड़ते अपने घर जाती है। रानो चिड़िया घर जाने के बाद मिट्ठू को सारी बातें बताती है। मिट्ठू भैया, हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। चील को सब कुछ पता चल गया है, अब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अरे अरे, बात क्या है रानो? क्या पता चल गया चील को? कुछ तो बताओ। मिट्ठू भैया, उस चील को पता लग चुका है कि हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा हुआ है और उस दुष्ट कालू कौवे ने जाकर चील को ये बात बता दी है। उस चील का कहना है कि आज रात को ही वे हमारे घर आकर मेरे बेटे को खा जाएगी। मिट्ठू भैया, अब